मुझे अब इस जेल में ही रहना अच्छा लगता है साहब। दिलावर दोपहर का खाना खाकर अभी लेटा ही था कि जेल के एक प्रहरी ने उससे कहा कि उसे जेलर साहब बुला रहे हैं। दिलावर सोचने लगा कि ऐसा क्या बात है जो जेलर साहब ने उसे बुलवाया है। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। इतने में जेलर साहब का कमरा ही आ गया। राम राम साहब, दिलावर ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राम राम दिलावर सिंह जी, आइए बैठिए। दिलावर जेलर साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है क्या हुजूर? अरे नहीं दिलावर, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जेलर ने एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हुजूर 50 की उम्र में अब और क्या खुशखबरी सुनने को मिलेगी? अब तो मौत का समाचार ही खुशखबरी हो सकता है। अरे अरे, छी छी, ऐसी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है दिलावर सिंह जी। हुजूर, एक हत्यारे को तो अब मौत का ही इंतजार होता है। हाई कोर्ट ने मेरी फांसी की सज़ा कम करके उम्र कैद में बदल दी। अब क्या और कुछ फैसला हुआ है? उसने जेलर की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, मुझे इस जेल में आए हुए करीब 5 साल हो गए हैं। मैंने तुम्हें इस दौरान किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। कोई गलत काम की तो छोड़िए, गलत बात करते भी नहीं देखा। इसलिए मैंने सरकार से तुम्हारी सिफारिश की और सरकार ने वह सिफारिश मान ली। सरकार ने तुम्हारी बाकी 2 साल की सज़ा माफ़ कर दी है। अब तुम्हें कल या परसों यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। जेलर के चेहरे पर खुशी की चमक साफ साफ दिख रही थी। दिलावर इस खबर पर एकदम खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस खबर से रोए या हंसे। वह खामोश ही बैठा रहा। तब जेलर ने कहा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? दिलावर वो फिर भी खामोश ही रहा। इस पर जेलर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो दिलावर? क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई? मुझे अब इस जेल में ही रहना अच्छा लगता है साहब। आप मुझे यही रहने दीजिए ना। मैं बाहर जाकर क्या करूँगा? क्यों, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? जेलर ने उसे दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। तब दिलावर को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू धारा बह निकली। रोते रोते बोला, साहब मैं तो बीवी बच्चों का भी अपराधी हूँ। मैं उनको क्या मुँह दिखाऊंगा? मैंने उनके लिए किया ही क्या है? उसे ढांढस बांधते हुए जेलर ने कहा, दिलावर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जिससे इंसान से अपराध हो जाता है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि वो इंसान पैदाइशी अपराधी है। तुमसे भी ऐसे ही संजोग बस अपराध हो गया। जाओ, अब बाकी की ज़िंदगी परिवार के साथ गुजारो। जेलर ने उसकी पीठ थपथपाकर उसका हौसला बढ़ाया। दिलावर को जेल से छुट्टी दी गई। जेल में आज गम का माहौल था। सब कैदी दिलावर से गले लगकर रो रहे थे। उसे बधाई भी दे रहे थे, मगर उसकी कमी को रेखांकित कर रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद दिलावर सीधा जग्गू कबाड़ी के पास गया। जग्गू कबाड़ी को एक मारपीट के मामले में 1 साल की सज़ा हुई थी। उससे मुलाकात जेल में हुई थी और जेल में ही जग्गू कबाड़ी दिलावर का भक्त बन गया था। अभी 6 महीने पहले ही छूटा था जग्गू जेल से। जग्गू ने जैसे ही दिलावर को देखा, उसके पैर छुए और उसे अपनी गद्दी पर बैठाया। दिलावर ने बता दिया कि जेल से उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया है। दोनों जेल के अपने अनुभव सुनाते रहे। दिलावर ने काफ़ी सोच विचार कर जग्गू से कहा, देख जग्गू, तू मुझे अपना गुरु मानता है, इसमें क्या शक है? मैं आज भी आपको गुरु मानता हूँ और मरते दम तक मानूंगा। तो ठीक है, मुझे एक वचन दे। दिलावर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उस्ताद आप तो आदेश दीजिए। पालना नहीं करूँ तो मैं असल बाप का जाया नहीं। जग्गू उत्तेजित होकर बोला, शबाब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। मगर फिर भी मैं एक वचन चाहता हूँ। दिलावर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ओह जग्गू, मैं कितना खुश हूँ तुझे बता नहीं सकता हूँ।
तूने मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया है। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाना। दिलावर ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। जग्गू ने गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। तब दिलावर ने कहा, चल मेरे साथ, और जग्गू अपनी दुकान बंद कर दिलावर के साथ हो लिया। दिलावर जग्गू को बिड़नियों के अड्डे पर ले आया। जग्गू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दिलावर उसको बेश्याओं के डेरे पर क्यों लेकर आया है, मगर उसे दिलावर पर विश्वास था और फिर अब तो उसने वचन भी दे दिया था। बिड़नियों के अड्डे पर बहुत रौनक थी। करीब 15-20 घर थे जो कुछ कच्चे कुछ पक्के बने हुए थे। मर्द लोग चारपाई पर पड़े हुए थे और औरतें बन संभल कर तैयार होकर नए नए छोरों को आकर्षित कर रही थी। सभी उम्र की औरतें थीं। वहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 40-50 वर्ष तक की औरतें वेश्यावृत्ति करती थी। ग्राहकों में युवा से लेकर अंधेड़ और वृद्ध भी शामिल थे। आगे बढ़ने के लिए दिलावर और जग्गू भी एक जगह खड़े होकर यह सब नज़ारा देखने लगे। इधर कुछ लड़कियां एक जगह खड़ी होकर नौजवानों की ओर देखकर मुस्कुरा देती थी और आपस में हंसी ठट्ठा करके नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इन दोनों दिलावर और जग्गू को देखकर चंपा बोली, कैसा ज़माना आ गया है। बाप बेटे दोनों एक साथ आए हैं अपने अड्डे पर। सुन लैला, एक को तू सलटा दे, दूसरे को जूली सलटा देगी। वह दोनों को देखकर आंख मारते हुए बोली और ज़ोर से खिलखिला पड़ी। लैला ने कहा, ये तो हमारा धंधा है। इतने में पूजा बोल पड़ी, रीना को तो बूढ़े अय्याश लोगों से सख्त नफरत है। शर्म नहीं आती है इनको। पैर कब्र में पड़े हुए हैं, लेकिन गुस्त जवान चाहिए सालों को। अरे तो कैसा बेहया है, शर्म नहीं आती तुझे अपने भगवान को गाली देते हुए। इतने में सब लड़कियां एक साथ जोर से चीखी, भगवान भगवान, हाँ भगवान। जूली अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी, तुम शायद भूल गई हो कि एक दुकानदार के लिए एक ग्राहक ही उसका भगवान होता है। अब हमारे ग्राहक यही लोग हैं, तो ये भी हमारे लिए भगवान ही हुए ना। और फिर यह भी तो सोचो कि अगर सब लोग सीधे सच्चे हो तो हमारे जैसे अड्डों पर कौन आएगा। हमारी जैसी लाखों करोड़ों औरतों का पेट कैसे भरेगा। अगर देखा जाए तो ये आवारा लोग भी बड़ा पुण्य कर रहे हैं, हम जैसी औरतों के परिवारों का पेट भरकर। यह बात सुनकर सभी लड़कियां गंभीर हो गई। अब रीना ने पहली बार मुंह खोला, तू तो बहुत समझदार हो गई जूली। हमने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मुझे तो मर्दों से घृणा सी हो गई थी, मगर अब तेरी बातें सुनकर उन पर दया आने लगी है। बेचारे, सब एक साथ बोल पड़ी, बेचारे ही तो है ये। अच्छा एक बात बताओ कि अगर घर में बढ़िया खाना मिलता हो तो बाहर का खाना कौन खाएगा। रीना ने एक प्रश्न दाग दिया। सबने एक साथ कहा, कोई नहीं। तो यही बात इन जैसे मर्दों पर भी लागू होती है। अगर इनकी इच्छाएं घर में ही पूरी हो जाती तो फिर ये इधर का रुख कभी नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीवी चाहे जितना स्वादिष्ट खाना बना ले, मगर इनको तो बाहर का सड़ा गला खाना खाने में ही पसंद आता है। अब हमको कैसे पता चले कि कोई शौकिया तौर पर इधर आया है या कोई मजबूरी में चलकर। इनकी बातें चल ही रही थी कि दिलावर और जग्गू वहाँ पर आ गए। दिलावर को देखकर वे धीरे से मुस्कुराए और एक आंख मार दी। दिलावर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे समाट शब्दों में पूछा, तुम में से रीना कौन है। बाकी सबने रीना की ओर इशारा करके कहा, हाय हाय, हम में ऐसी क्या कमी है। रीना में क्या है बाबू, जो चीज़ उसके पास है हमारे पास भी है। खिलखिलाते हुए सब एक साथ बोल पड़ी। अब रीना इस बातचीत से सीख गई थी। दिलावर और जग्गू से बोली, मेरा रेट तो पता है ना तुमको, 1 घंटे के 1000 लेती हूँ मैं। अगर मंजूर हो तो चला जा, नहीं तो फूट यहाँ से। खुसट कहीं का।
हमें मंजूर है। दिलावर ने कहा। हमें क्या मतलब, रीना चौकी, हम दो हैं ना, तो दोनों ही साथ रहेंगे, फिर तो पैसे भी डबल ही लगेंगे। रीना बोली। अब पहली बार जग्गू बोला, पैसों की परवाह मत करो, बस जो उस्ताद कहे वैसा ही करो, ठीक है। पहले पैसा निकालो फिर अंदर आओ, जो भी पहले आना चाहते हो। जग्गू ने उसे 2000 का नोट पकड़ा दिया। दोनों रीना के मकान में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।